ओके, तो फाइनली नया चैप्टर आ चुका है और मुजिन जिन के बारे में फाइनली कुछ थोड़ा बहुत पता चलने वाला है, क्योंकि भाई विंजिन का पास्ट में जब उसका नाम मेंशन हुआ था उसके बाद से उसके बारे में कुछ नहीं पता है। हाँ, शायद रिपोर्टर किम ने कुछ मेंशन किया था अपने ख्यालों में, लेकिन ज़्यादा कुछ उसके बारे में पता नहीं है। वेल 619 चैप्टर की बात कर लेते हैं, क्योंकि मैंने पिछले हफ्ते कुछ निकाला नहीं था। वेल मैं तो PMWC देख रहा था। वेल हमारी इंडियन टीम्स उतना अच्छा नहीं कर पाई। वेल फाइनल्स के लिए क्वालिफाई की थी, वही बहुत बड़ा बात है। और लास्ट मैच में एस पावर का जो क्लच था वो भाई सोने पे सुहागा। ठीक है, और भी अच्छा करेंगे जैसे जैसे हम लोग को चांस मिलेगा। लेकिन अभी लुकिज्म की बात कर लेते हैं। सो लुकिज्म में 619 चैप्टर में क्या हुआ उसके बात कर लेते हैं, क्योंकि मैंने अपलोड नहीं किया था। सो 619 में हम लोग को ये पता चलता है कि ये जो फिस्ट गैंग वाले हैं, ये लोगों ने अपना हाइड आउट ये यामाजाकी कैसल को बना लिया है, मतलब जिसमें केंजो केंजो यामाजाकी रहा करता था। और इस चैप्टर में रे यामाजाकी के बारे में कुछ पता नहीं चलता है, लेकिन हम लोग ये सोच सकते हैं कि जैसे कि उसने पिछले चैप्टर में बोला था, जैसे कि 618 में बोला था कि मेरा काम खत्म होने के बाद मैं यहाँ से निकल लूंगी, तो शायद वो निकल चुकी है यहाँ से। और रे यामाजाकी ने जो गैप्योंग किम के साथ किया उसका झलक हम लोग गैप्योंग किम को देख के बता सकते हैं। अब यहाँ पे एक मेजर प्रॉब्लम ये होता है कि ये लोग जो फिस्ट गैंग वाले लोग हैं इनके बीच में थोड़ा सा बहस हो जाता है। अब देखो, ये जो बहसबाजी है वो सिर्फ एक ही इंसान को लेके है, वो है चार्ल्स चोई। मतलब उसका जो सोचने का तरीका है, उसका जो आइडियोलॉजी है, वो जैसे करके रहता है, वो सब मैच नहीं करता है तुम्हारा गैंग के साथ। ये जो फिस्ट गैंग के बाकी मेंबर्स हैं उनके साथ मैच नहीं करता है। तो मैंने तो पहले ही बोला था कि ये लोग अपने पैर पे खुद ही कुल्हाड़ी मार रहे हैं जब ये लोग इसको शामिल करना चाहते थे। और अभी केंजो यामाजाकी के मरने के बाद साफ साफ दिख रहा है कि भाई ये चाहता है कि सारे यामाजाकियों को निपटा दे, सारों को मार दे भाई, एक भी जिंदा ना रहे। ये चार्ल्स चोई चाहता है। लेकिन यहाँ पे जिनोंग पार्क बोलता है कि नहीं, मारने का जरूरत नहीं है, हम लोग ऑलरेडी जीत चुके हैं, तो फिर ज्यादा कुछ करने का जरूरत नहीं है। अभी हम लोग को ये सोचने का जरूरत है कि हम लोग जो जीते हैं, केंजो यामाजाकी को जो हम लोग हराए हैं, इसको हम लोग बाकी लोगों तक कैसे करके पहुंचाए, मतलब जो न्यूज है वो कैसे करके फैलाए हम लोग। लेकिन इधर चार्ल्स चोई को जिनोंग पार्क का ये बात पसंद नहीं आता है। वो बोलता है कि तुम लोग को न्यूज फैलाने का क्या जरूरत है, सीधा चलो इनसे लड़ते हैं यामाजाकियों से और सारों को मार के काट के फेंक देते हैं। उससे हम लोग का और भी ज्यादा नाम हो जाएगा और डर बैठ जाएगा समाज में कि भाई फिश गैंग का नाम का कोई भाई गैंग है, भाई यामाजाकियों को ढूंढ ढूंढ के पीट रहा है। और इनसे इनके लीडर्स तक भी आवाज़ पहुंचेगा, मतलब इनको अगर काट के फेंकेंगे तो इनके लीडर्स तक भी आवाज़ पहुंचेगा। हम लोग को न्यूज़ फैलाने का जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली सब हो जाएगा। वेल ये थिंकिंग था तुम्हारा चार्ल्स चोई का। लेकिन इधर गैप्योंग किम और जिनोंग पार्क का कुछ और ही सोचना था। वो बोलता कि भाई नहीं भाई, हम लोग जितना किए हैं इतना ही काफ़ी है, बाकी हम लोग को न्यूज़ फैलाना होगा। बाकी जो लोग देश में लड़ रहे हैं यामाजाकियों के खिलाफ, उनको भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा कि भाई चलो कोई तो है, कोई तो केंजो यामाजाकी को हराया है, हम लोग जीत सकते हैं, कोरिया को हम लोग फ्री कर सकते हैं, ऐसा करके मोटिवेशन मिलेगा। सो यहाँ पे चार्ल्स जो बहसबाजी करके यहाँ से निकल जाता है, फिर एक बार में जाके बैठता है। बार में उसको कोई मिलता है और ये जो बंदा चार्ल्स चोई से मिलता है इस बार में, इसका नाम है गी बुक जंग। ये एक नेशनल असेंबली का मेंबर होता है। अब ये असेंबली का मेंबर चार्ल्स चोई से मिलने आया है, इसका मतलब ये है कि सरकार भी इस गैंग फाइट में इंटरेस्ट ले रही है। इन शॉर्ट, इस फाइट में पॉलिटिक्स ऑलरेडी घुस चुका है। और अगर करंट टाइमलाइन को भी देखा जाए तो उसमें जेम्स ली ने भी पॉलिटिक्स ज्वाइन किया है, तो शायद कुछ पॉलिटिक्स से कुछ रिलेट हो सकता है। क्योंकि मुझे याद है कि एक टाइम पे आके गैप्योंग किम ने भी पॉलिटिक्स ज्वाइन किया था। सो ये जो लुकिज्म यूनिवर्स का साउथ कोरिया का पॉलिटिक्स है उसमें कुछ तो बात है। सो ये जो असेंबली मेंबर है जीबोक जंग, सॉरी गीबोक जंग, मतलब हाँ जो भी है इसका मतलब, ये चार्ल्स चोई को बताता है कि तुम एक साइड को क्यों चूज कर रहे हो, क्यों ना तुम दोनों साइड को चूज करो, मतलब यामाजाकी भी और फिस्ट गैंग को भी। सो ये जो कन्वर्सेशन हुआ इससे हम लोग को पता चल रहा है कि चार्ल्स चोई बाद में जाके धोखा तो देने वाला है। और ये थोड़ा बहुत जो कन्वर्सेशन है ये थोड़ा बहुत रेड पेपर जो था उसको भी हिंट करता है। वेल यही एक मेजर पार्ट था चैप्टर नंबर 619 का। और इसमें एक और बात होता है कि चार्ल्स चोई के जाने के बाद जिनोंग पार्क डिसाइड करता है कि हम लोगों ने जो ये जो विक्ट्री हासिल किया है केंजो यामाजाकी के अगेंस्ट, इसका पर्चा हम लोग पूरे देश में कैसे करके फैलाए। फिर यहाँ पे जो टॉम ली है वो आगे आता है, वो बोलता है कि ये काम मैं कर सकता हूँ, मेरे जो बैगर्स है, मेरे जो गरीब दोस्त हैं वो ये हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि वो भाई पूरे बैगर्स लोग पूरे कंट्री में फैले हुए हैं और सारे बैगर्स का लीडर एक ही है, टॉम ली। तो वो अपने बैगर्स को बोल के ये इन्फॉर्मेशन स्प्रेड कर सकता है। और फिर हमें पता चलता है कि टॉम ली के जितने भी बैगर्स साथी थे, मतलब उसके जो नीचे आते हैं, वो सारे लोग पूरे देश में गाना गा के ये जो केंजो यामाजाकी का डिफीट था गैप्योंग किम के अगेंस्ट, इसको वो लोग गा गा के ये जो न्यूज़ है ये लोग फैलाते रहते हैं पूरे देश भर में। सो अब चैप्टर नंबर 620 का बात कर लेते हैं। चैप्टर नंबर 620 में हम लोग देखते हैं कि चार्ल्स चोई फिर से उसी हाइड आउट पे आ चुका है, वही यामाजाकी सिंडिकेट का जो घर था। सो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि गैप्योंग किम यहाँ पे नहीं है, ठीक, बाकी जो 3 मेंबर्स हैं फिस्ट गैंग के वो लोग हैं। और यहाँ पे जिनयोंग पार्क यहाँ पे यही चर्चा कर रहा है कि टॉम ली ने जो हेल्प किया है अपने बैगर्स को बोल के, अपने मतलब बैगर्स साथियों को बोल के, जो गाना गा के सारे देश में वो लोगों ने जो इन्फॉर्मेशन फैलाया है, उससे इन लोगों को बहुत हेल्प हो रहा है, ताकि मतलब लोग अब जानने लगे हैं कि भाई
गैब्रियल किम का नाम का कोई बंदा आया है जिसने यामाजाकियों के अगेंस्ट वार छिड़ दिया है। हाँ मतलब वो जो गाना गा के जो इन्फॉर्मेशन फैलाया गया था उसका असर दिखने लग गया है और उसी का बातचीत यहाँ पे जिनयोंग पार्क कर रहा है। सो इधर टॉम ली बोलता है जिनयोंग पार्क को कि मेरा जो भिखारी गैंग है उसमें काफ़ी सारे ताकतवर लोग हैं जो कि अगर इस फिस्ट गैंग में ज्वाइन करेंगे तो वो ये जो गैंग है ये और भी ज़्यादा ताकतवर बन जाएगा। सो ये जो टॉम ली का बात था इससे चार्ल्स चो चिढ़ जाता है कि भाई अब फिस्ट गैंग में भिखारी लोग शामिल हो जाएंगे। सो टॉम ली का ये बात सुनने के बाद चार्ल्स चो अपना बोल बच्चन फिर से शुरू कर देता है कि भाई ये भिखारी लोग इस गैंग में क्यों शामिल होंगे, हम लोग काफ़ी है, ये इस गैंग को भिखारी लोग को शामिल करने का जरूरत नहीं है। और चार्ल्स चो की इस प्रवचन से इधर जिनयोंग पार्क को दिक्कत हो जाता है कि भाई तेरा सोचने का तरीका क्या है, भाई तेरा सोच छोटा है, तू ऐसा क्यों सोचता है। मतलब इन लोग के बीच में फिर से तू मैं होने लगता है। सो ये लोग आपस में लड़ी रहते हैं। तभी हम लोग को पता चलता है कि पूरे देश से काफ़ी लोग आ चुके हैं फिस्ट गैंग में ज्वाइन होने के लिए और ये लोग जो लोग आए हैं ये लोग काफ़ी ताकतवर लोग हैं। सो ये जो जितना भी भीड़ आया है फिस्ट गैंग में ज्वाइन होने के लिए ये लोग अपना बोल बच्चन शुरू कर देते हैं कि भाई मैं यहाँ से आया हूँ, मैं वहाँ से आया हूँ, मैंने यामाजाकियों को मारा है, मैं फिस्ट गैंग में ज्वाइन होने के लिए आया हूँ। ये सारा कन्वर्सेशन लोग अपने आपस में शुरू कर देते हैं कि मैं ताकतवर हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। सो इतना सारा भीड़ देखने के बाद ये लोग डिसाइड करते हैं कि ठीक है चलो इंटरव्यू लेंगे, फिर हम लोग डिसाइड करेंगे कि तुम लोग फिस्ट गैंग में शामिल होंगे या नहीं होंगे। सो ये लोग धीरे धीरे इंटरव्यू लेना शुरू करते हैं काफ़ी सारे जाने माने लोगों का। हम लोग देखते हैं कि भाई लाइटनिंग चॉय का इंटरव्यू इधर जिनयोंग पार्क ले रहा है, प्लस इधर मिनशिक चोई का इंटरव्यू तुम्हारा चार्ल्स चोई ले रहा है। और हम लोग देखते हैं कि इधर टॉम ली भी इंटरव्यू ले रहा होता है, लेकिन टॉम ली पूरा नर्वस हो जाता है कि भाई मैं क्या पूछूं इनसे। तो इधर चार्ल्स चोई इंटरव्यू ले रहा होता है मिनशिक चोई का और इधर इंटरव्यू अच्छा नहीं चल रहा होता है क्योंकि चार्ल्स चोई पूरा चिड़ा हुआ होता है और फिर वो मिनशिक चोई को मारने लगता है। और फिर जो बाहर लोग हैं वो ये सब देख के चार्ल्स चोई के ऊपर चिढ़ जाते हैं कि भाई ये सब क्या हो रहा है, भाई तुम लोग ये पंगा क्यों ले रहे हो। और उधर से ये सब आवाज़ सुन के जिनयोंग पार्क भी बाहर आ जाता है कि भाई ये चार्ल्स चोई कर क्या रहा है, मार क्यों रहा है इन लोगों को। फिर इधर चार्ल्स चोई और जिनयोंग पार्क के बीच तू मैं शुरू हो जाता है और ये सब देख के ये जो बाकी मेंबर्स लोग पूरे दुनिया से आए हैं फिस्ट गैंग में शामिल होने के लिए इन लोगों को अच्छा नहीं लगता है। तो ये लोग शुरू कर देते हैं अटैक करना इन दोनों के ऊपर, चार्ल्स चोई और जिनयोंग पार्क के ऊपर। लेकिन ये लोग एक सेकंड में सारे अटैक्स को नलीफाई कर देते हैं। तब इन लोगों को पता चलता है कि ये लोगों ने अभी तक जितना भी रूमर सुन रखा है फिश गैंग के बारे में वो सब सच था कि भाई ये लोग कितने खुखार है। मतलब एक सेकंड में जितने भी अटैक्स इन लोग के ऊपर आ रहे थे सबको नलीफाई कर दिया। सो इन दोनों का ताकत देख के कुछ और भी लोग मोटिवेट हो जाते हैं कि अब तो इन दोनों से लड़ना ही लड़ना है। मतलब कुछ एरिया के इस टाइम के मतलब अभी जो जीरो जनरेशन के टाइम के जो किंग्स है वो लोग मोटिवेट हो जाते हैं कि भाई अपना ताकत तो दिखा के रहेंगे और फिर ये लोग आपस में ही लड़ने लगते हैं। मतलब जितने भी जगह के जो किंग्स आए हैं फिश गैंग में शामिल होने के लिए और प्लस इधर ये दो लोग चार्ल्स चोई और जिनयोंग पार्क ये सारे लोग आपस में मतलब फाइट करना इनिशिएट कर देते हैं। लेकिन तभी बीच में कोई आ जाता है। सो इनके बीच जो शख्स आता है उसका नाम है बेंगोली। और ये जो बेंगोली है वो बीच में कूद के बोलता है कि तुम लोग आपस में क्यों लड़ रहे हो, हमारा दुश्मन तो यामाजाकी सिंडिकेट है तो हमें उनसे लड़ना चाहिए, तुम लोग आपस में लड़के ये सब अच्छा नहीं कर रहे हो। सो अब हमें ये पता चलता है कि ये जो बेंगोली है ये तलवारबाज ये कोई जाना माना हस्ती है क्योंकि बाकी सारे लोग जितने भी हैं वो लोग देख के चौंक जाते हैं प्लस इसको रिस्पेक्ट की नज़र से देखते हैं। और हम लोग देखते हैं कि जिनयोंग पार्क भी बेंगोली से इज्जत दे के ही बात कर रहा है। सो ये सारा कांड कूंड होने के बाद हम लोग को रिपोर्टर किम का वॉइस ओवर सुनाया जाता है। सो रिपोर्टर किम यहाँ पे बोलती है कि इतने सारे लोग आए हैं हमारे फिस्ट गैंग में शामिल होने के लिए तो हमारा ये जो फिस्ट गैंग है ये और भी ज़्यादा ताकतवर हो जाएगा। और ऊपर से इस देश के 3 में से 2 हीरो तो हमारे गैंग में ऑलरेडी शामिल हो चुके हैं और उन 3 में से 2 हीरो कौन से हैं वो है बेखू वॉन और बेंगोली। सो इनके कंट्री में कोरिया के कंट्री में बेखू वॉन और बेंगोली एक हीरो का स्टेटस रखते हैं। मतलब समाज में इनका जो स्टेटस है वो काफ़ी ज़्यादा हाई है। सो बेखू वॉन को तो हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिया है और बेंगोली को हम लोगों ने आज इस चैप्टर में देख लिया। प्लस एक और हीरो है जिसका मेंशन रिपोर्टर किम कर रही है, 3 में से 2 हीरो। तो तीसरा कौन है? सो जो तीसरा हीरो है वो है तुम्हारा मू जिन जिन जिसका अभी शायद तू मैं हो गया है गैब्रियल किम के साथ। लेकिन रिपोर्टर किम का जो वॉइस ओवर चल रहा है चैप्टर्स के पेजेस के साथ साथ उससे हमें यह पता चलता है कि ऐसा रूमर्स था कि मू जिन जिन का जो स्किल्स है वो गैब्रियल किम के स्किल्स के बराबर है। और रिपोर्टर किम अपने वॉइस ओवर में कंटिन्यू करके यही बोलती है कि अगर सारे हीरो एक साथ इकट्ठा हो जाए और हमारा जो गैंग है ये सब कुछ मिल जाए तो हम लोग एक साथ मिलके यामाजाकी सिंडिकेट को हरा सकते हैं। सो अब मैं मू जिन जिन के बारे में बोल रहा हूँ और मुझे लगता है कि मू जिन जिन अभी तक जिंदा है। वेल तुम्हें याद होगा चार्ल्स चोई का जो फ्यूनरल हुआ था, फ्यूनरल में एक बंदा उसकी फ्यूनरल में आके वही मतलब खाना खा रहा होता है लेकिन उसका बैक साइड दिखाया होता है। मतलब देख के तो ऐसा लगता है कि टॉम ली है, लेकिन मैंने जब उस चैप्टर को पढ़ा था तब भी मैंने बोला था कि भाई ये मुझे मू जिन जिन लग रहा है। और भाई क्योंकि उसका बालों का स्टाइल जो था मुझे ऐसा ही लग रहा था कि भाई मू जिन जिन जैसा होगा। और भाई मू जिन जिन अगर मर गया है तो पता नहीं, लेकिन मू जिन जिन का जिंदा रहना कहानी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब पास्ट का जितना भी स्टोरी है वो सब रिवील करने के लिए भी तो कोई चाहिए ना। अब ये सारा जो चीज़ है ये लोग हम लोग फ्लैशबैक में देख रहे हैं, ये सब कुछ डैनियल पार्क को थोड़ी ना पता है, ये तो हम लोग फ्लैशबैक में देख रहे हैं। तो डैनियल पार्क को कौन बताएगा? ठीक है रिपोर्टर किम बताएगी लेकिन वो खुद छुपते फिर रही है।
कब तक पता चलेगा भाई, कब तक, मतलब इसको क्या वन पीस जैसा खींचोगे क्या? सो बस बहुत लंबा हो गया है, अब ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं, तो वीडियो यहीं तक था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।